तेलंगाना की सियासत में आज एक ही नाम की गूंज है, सीएम रेवंत रेड्डी। सत्ता में रहने पर एंटी इनकम्बेंसी की बड़े चांस रहते हैं। रेवंत रेड्डी ने इस मिथ को तोड़कर विधानसभा और लोकसभा के बाद अब स्थानीय निकाय की परीक्षा में भी लोहा मनवा लिया है। 7 नगर निगमों और 116 नगर पालिकाओं के नतीजों ने साफ कर दिया है कि तेलंगाना में केसीआर का गुलाबी रंग फीका पड़ चुका है। बीजेपी का भगवा रंग उभर नहीं रहा, कांग्रेस का झंडा ही लहरा रहा है। स्थानीय चुनावों के बाद कुछ सवाल उठे हैं कि क्या तेलंगाना की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है? क्या कट्टर दुश्मन अब करीबी दोस्त बन गए हैं? कभी सदन में एक दूसरे पर तीखे वार करने वाले रेवंत रेड्डी और असदुद्दीन ओवैसी की केमिस्ट्री आज तेलंगाना के नगर निकाय चुनावों की सबसे बड़ी सुर्खियों में है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब रेवंत रेड्डी और ओवैसी भाई एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते थे। रेवंत उन्हें बीआरएस की बी टीम कहते थे तो ओवैसी उन्हें आरएसएस का आदमी, लेकिन सत्ता की चाबी ने सारे समीकरण ही बदल दिए। निजामाबाद में कांग्रेस के हाथ और एआईएमआईएम के पतंग के अलायंस ने केवल बीजेपी का रास्ता जो था उसको रोक दिया, बल्कि बीआरएस के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी। बीजेपी को रोकने के लिए रेवंत ने पुरानी रंजिशें भुलाकर ओवैसी की ओर हाथ बढ़ाया और ओवैसी ने भी सेक्युलर ताकतों के नाम पर कांग्रेस का मेयर बनवा दिया। कैसे रेवंत की रणनीति ने ओवैसी को अपना हमसफर बना लिया पता नहीं कि इसमें राहुल गांधी की मंजूरी थी भी या फ्री हैंड को मैंडेट किया, जो उचित समझो वो करो। ओवैसी की मदद से कांग्रेस ने एक और मेयर बनाकर बीजेपी को न केवल करारा झटका दिया है, बल्कि शेर के जबड़े से एक मेयर की सीट छीन ली है। इस बार की कहानी सिर्फ जीत हार की नहीं, बल्कि सियासी समझौतों और ऐतिहासिक उलटफेर की भी है। निजामाबाद में जहां कांग्रेस ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ चौंकाने वाला मैरिज ऑफ कन्वेंशन यानी समझौता किया, लेकिन करीमनगर में बीजेपी ने खेल कर दिया। तेलंगाना में 13 नगर निगम हैं, चुनाव 7 पर हुए। 5 निगमों में कांग्रेस के मेयर बने। करीमनगर में बीजेपी और कोठागुडेम में सीपीआई का मेयर कांग्रेस के समर्थन से बना। महाराष्ट्र के निकाय चुनावों के बाद अकोला में बीजेपी एआईएमआईएम के स्थानीय नेताओं ने ऐसा ही अलायंस किया था, लेकिन दोनों ही पार्टियां आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा नहीं सकी। निजामाबाद में कांग्रेस एआईएमआईएम का पोस्ट पोल अलायंस महज चुनावी समझौता नहीं, बल्कि रेवंत रेड्डी का मास्टर स्ट्रोक माना गया। बीजेपी 28 पार्षदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन रेवंत रेड्डी ने चेकमेट कर दिया। कांग्रेस के 17 और एआईएमआईएम के 14 पार्षदों ने मिलकर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस की उमा रानी मेयर बनी और एआईएमआईएम को डिप्टी मेयर का पद मिला। बीआरएस के एकमात्र पार्षद ने भी कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया, जिससे गठबंधन की जीत और मजबूत हो गई। ये रेवंत रेड्डी की वो पावर पॉलिटिक्स थी जिसने बीजेपी के हाथ से जीता हुआ किला छीन लिया। हालांकि जहां ये केमिस्ट्री नहीं चली, वहां बीजेपी ने बाजी मार ली। करीमनगर में बीजेपी के कोलागनी श्रीनिवास ने कांग्रेस और बीआरएस दोनों को धूल चटा दी। ये रेवंत रेड्डी के लिए चेतावनी है कि ओवैसी का साथ उन्हें मुस्लिम वोट तो दिला सकता है, लेकिन हिंदू बहुल इलाकों में बीजेपी को चढ़ने से रोकना अब भी बड़ी चुनौती है उनके लिए। रेवंत ओवैसी की दोस्ती सिर्फ मेयर चुनाव तक सीमित नहीं है। मूसी नदी सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट से लेकर हैदराबाद के विकास तक ओवैसी और रेवंत की पटरी जो है अब एक ही ट्रैक पर है। बीआरएस जो कभी ओवैसी की सबसे बड़ी सहयोगी थी, आज इस नई केमिस्ट्री में किनारे लग चुकी है। क्या रेवंत रेड्डी और ओवैसी की दोस्ती 2028 और 2029 के चुनावों के लिए नया सेक्युलर ब्लॉक तैयार बना रही है? क्या जमीनी स्तर पर कांग्रेस का कैडर इस नए दोस्त को स्वीकार कर पाएगा और क्या बीजेपी इस केमिस्ट्री को हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल करेगी? और एक सवाल और कि क्या राहुल गांधी ओवैसी एक दूसरे को मंजूर करेंगे? निजामाबाद का गठबंधन और करीमनगर का बदलाव, ये दोनों ही घटनाएं अगले चुनावों के लिए बड़े संकेत दे रही हैं। रेवंत रेड्डी ने भले ही अपनी कुर्सी मजबूत कर ली है, लेकिन हर जगह रेवंत का जादू नहीं चला। करीमनगर की हार उनके लिए चेतावनी है कि शहरी इलाकों में बीजेपी मजबूत विकल्प के तौर पर उभर रही है। करीमनगर जो कभी बीआरएस का अभेद्य दुर्ग था, वहां के चंद्रशेखर राव को सबसे बड़ा झटका लगा। बीजेपी ने पहली बार अपना मेयर बनाकर इतिहास रचा है। बीजेपी के
कोलागनी श्रीनिवास ने मेयर बने। करीमनगर की जीत बीजेपी के लिए संजीवनी जैसी है, क्योंकि उसने न केवल बीआरएस को खत्म किया बल्कि कांग्रेस की लहर को भी शहर की सीमाओं पर ही रोक दिया। पिछले 10 सालों से शहरी इलाकों को बीआरएस का गढ़ माना जाता था, लेकिन रेवंत रेड्डी ने इस धारणा को तोड़ दिया। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने 116 में से 80% से अधिक नगर पालिकाओं और 7 में से 5 निगमों पर कब्जा जमाया। ये जीत रेवंत रेड्डी की प्रजा पालना यानी कि जनता केंद्रित शासन के 2 साल के कामकाज पर जनता की मुहर मानी जा रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।